नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप भी धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब सीख जाएंगे धीरे धीरे। इस तरीके से अगर मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को समझते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश जो होता है, यानी जो टेंस होता है, टेंस में आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आपने सुना ही होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज मैं लेकर आया हूँ। तो इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, उसमें सहायक क्रिया क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, सब बताऊंगा। तो देखिए, इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज आर एम होती है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका हिंदी जब निकालते हैं हम लोग, तो उसको लिखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में आता है। जैसे ही इज रीडिंग तो वह पढ़ रहा है, ही इज डांसिंग तो वह नाच रहा है। इस तरीके से उसका हिंदी निकलता है। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब काम जारी होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, ही इज रीडिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, ही, यस से, ये चीज से ही, आई एस से इज, आई एस से इज, आर ई ए से रीड, आर ई ए डी रीड, और आई एन जी हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। इसको क्या पढ़ेंगे, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग यानी वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो देखिएगा, ही इज रीडिंग यानी वह पढ़ा है। तो देखिए, मैंने बताया ना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज आर एम होता है, तो यहाँ पर इज का यूज किया गया और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। हर वर्ब के अंत में आईएनजी लगा रहेगा और इज आर एम का यूज किया रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार। इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, या सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो और अगर इसका हिंदी निकालेंगे तो रहा है, रही है, रहे आता। तो ही इज रीडिंग, इसका क्या होगा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब आगे देखिएगा, सी इज डांसिंग, सी यस एच ई से हो जाएगा सी इज, आई एस से इज, डी ए एन सी आई एन जी, इसको पढ़ते हैं डांसिंग, डांसिंग, सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग। अब इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, सी मिस भी होता है, वह है, इज मिस है, इज मिस क्या है, डांसिंग मिस होता है नाच रही, तो वह नाच रही है, नाच रही है, वह नाच रही है। तो सी इज डांसिंग। अब देखिए, सी का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी होता है। तो अगर जो सब्जेक्ट है वह फीमेल है तो वहाँ पर सी का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट जो यानी अगर वह मेल है तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बोलना वह पढ़ता है, तो फीमेल के बारे में बात, मतलब मेल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे, मतलब ही का प्रयोग किया जाता है मेल के लिए, और सी का प्रयोग किया जाता है फीमेल के लिए, यानी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ही इज रीडिंग यानी वह पढ़ रहा है, सी इज डांसिंग वह नाच रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें इज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। उसका हिंदी अर्थ जब निकालते हैं तो रहा है, रही है, लास्ट में आता है। देखिए, यहाँ पर रहा है और यहाँ पर रही है। अब आगे देखिएगा, आगे आई एम प्लेइंग, इसको पढ़ते हैं आई एम प्लेइंग, आई एम
प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग इसको क्या प्ले में होता है खेलना, तो मैं खेल रहा हूँ। आई मिस होता है मैं, आई मिस हूँ, प्लेइंग मिस होता है खेल रहा, तो मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए आई एम प्लेइंग, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है वह चेंज हो जा रही है। देखिए यहाँ पर ही के साथ इज था, यहाँ पर भी सी के साथ इज था। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो इज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो आर का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर आई होता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो अगर सब्जेक्ट आई होता है तो वहाँ पर आई एम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग करते हैं। अब इसको देखिएगा दे आर गोइंग, इसको पढ़ते हैं THEY दे, ARER गोइंग, GOING गोइंग, इसको पढ़ते हैं गोइंग, GO से गो, ING से हो जाएगा इंग, गोइंग। दे आर गोइंग यानी वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। तो यहाँ पर भी देखिए एक जगह आया रहा है, रही है, फिर रहा हूँ, रहे हैं। तो इस तरीके से जब आएगा तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अगर इस तरीके से लिखा है, जैसे वहाँ पर कहीं लिखा हो कि मान लीजिए कहीं लिखा हो वे जा रहे हैं, तो आप इसकी इंग्लिश भी बना सकते हैं। अगर आप पहचान कर लेंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसमें सहायक क्रिया इज आर एम होती है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होता है। तो इस तरीके से आप उसका इंग्लिश भी बना सकते हैं। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा यू आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, इसको पढ़ते हैं यू ARER यस ING, यस ING, इसको पढ़ते हैं सिंगिंग, 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 सिंगिंग। यू आर सिंगिंग यानी तुम गा रहे हो, तुम, यू मिस होता है तुम, आर मिस हो, सिंगिंग मिस हो रहा है गा रहे हो, तो यानी तुम गा रहे हो, तुम गा रहे हो, तो यू आर सिंगिंग यानी तुम गा रहे हो। तो यू, अब देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट यू जो है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा, तो यू आर सिंगिंग यानी तुम गा रहे हो। वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, तो इसको पढ़ते हैं वी ARER वर्किंग, इसको क्या पढ़ते हैं वर्किंग, वर्किंग, WORKING वर्किंग, वी आर वर्किंग यानी हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, यानी हम काम कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट जो है वी जो है सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर यह सेंटेंस लिखा गया है वी आर गोइंग, वी आर प्लेइंग, वी आर, यू आर सिंगिंग, इस तरीके का अगर लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज किया गया है, तो आप उसका हिंदी में निकाल सकते हैं इसी तरीके से। जैसे वी आर वर्किंग यानी हम काम कर रहे हैं, यू आर सिंगिंग यानी तुम गा रहे हो, तो इस तरीके से आप उसका हिंदी भी निकाल सकते हैं। राम इज लाफिंग, राम, राम का राम ही होगा, IS से हो जाएगा इज, लाफिंग, इसको क्या पढ़ते हैं लाफिंग, राम इज लाफिंग, LAUGH को पढ़ते हैं लाफ, ING लगा है तो लाफिंग, राम इज लाफिंग यानी राम हंस रहा है, राम, लाफ में से होता है हंसना, तो इज में से है, लाफिंग में से हंस रहा है, तो राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है। सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग, यहाँ पर फूड नहीं लिखा गया है सॉरी, सीता, तो सीता का तो सीता ही होगा, इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग,
सीता इज कुकिंग, तो सीता इज COO, कुक मीन्स होता है पकाना, तो सीता इज कुकिंग यानी सीता पका रही है, सीता पका रही है, सीता पका रही है। अब यहाँ पर जैसे मैं मान लीजिए लिखा होता सीता भोजन पका, फूड लिखा होता तो सीता भोजन पका रही है, तो यहाँ पर केवल लिखा गया पका रही है, क्या पका रही है यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो सीता इज कुकिंग यानी सीता पका रही है। जैसे आपको बोलना है कि वह पका रही है तो सी इज कुकिंग, ही इज कुकिंग वह पका रहा है, ही इज प्लेइंग यानी वह खेल रहा है। इस तरीके से आप इंग्लिश को बोल भी सकते हैं, इंग्लिश को समझ भी सकते हैं। जैसे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह दौड़ रहा है ही इज रनिंग, वह खेल रहा है ही इज प्लेइंग, वह हंस रहा है ही इज लाफिंग। इस तरीके से आप इंग्लिश को बोल भी सकते हैं। तो अब आगे देखिएगा, अब डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स मिस इसको पढ़ते हैं DOG डॉग, तो यहाँ पर डॉग से लिखा गया है, डॉग से ARE बार्किंग, बार्किंग इसको क्या पढ़ते हैं बार्किंग, बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग यानी कुत्ते भौंक रहे हैं, बार्क मिस होता है भौंकना, डॉग्स यहाँ पर लिखा है कि बहुवचन है, कुत्ते मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं, तो डॉग्स आर बार्किंग यानी कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग यानी कुत्ते भौंक रहे हैं। लायंस आर येलो, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हर जगह लिखा गया था मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर तो देखिए क्या लिखा गया, लायंस आर येलो, शेर पीले होते हैं। अब यहाँ पर तो मेन वर्ब लिखा ही नहीं गया, तो ये कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं लिखा गया, यहाँ पर ये नाउन लिखा गया है। तो अगर इज RM के साथ नाउन लिखा होता है तो वह प्रेजेंट टेंस केवल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस तब होगा जब इज RM के यानी इज RM के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होता है, तो वहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं लगा है, मतलब मेन वर्ब नहीं लिखा गया है और इज RM लिखा गया है, केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा गया है मेन वर्ब मतलब इज RM, तो वहाँ पर अगर उसके साथ नाउन लिखा गया तो वह केवल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। तो यह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं लायंस, लायंस LIONS लायंस और येलो, लायंस आर येलो। यहाँ पर देखिएगा मतलब इज RM के साथ अगर मेन वर्ब ना लिखा हो, नाउन लिखा हो, तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर यह प्रेजेंट टेंस केवल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये सब है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यह प्रेजेंट टेंस है। तो लायंस में से होता है शेर, आर में से होते हैं, एल में से होता है पीले, यानी शेर पीले होते हैं। शेर क्या होते हैं, पीले होते हैं, शेर पीले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि अगर इज RM के साथ नाउन दिया हो तो वह प्रेजेंट टेंस केवल होता है, और इज RM के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। इसको राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, W साइलेंट है इसमें, राइटिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूँ, राइट मीन्स होता है लिखना, तो मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। इस तरीके से आई के साथ हमेशा सब्जेक्ट, आई अगर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा आई एम का प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी के साथ आई एम का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आई एम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आई एम सीटिंग, सीटिंग, आई एम सीटिंग यानी मैं, अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम सीटिंग, तो मैं बैठ रहा हूँ। यहाँ पर बैठ रहा हूँ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, बैठा
हूँ, मैं बैठा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग यह नहीं लिखेंगे कि मैं बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ थोड़ी होता है, मैं बैठा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं तो आप बोलते हैं आई एम सिटिंग, यानी मैं बैठा हूँ। तो आप बैठ रहा हूँ नहीं बोलेंगे, मैं बैठा हूँ बोलेंगे। तो उसके लिए भी हम इस तरीके से यूज करते हैं आई एम सिटिंग, यानी मैं बैठा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, बॉयज आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ये पूरा इतना बड़ा एग्जाम्पल है। तो बॉयज, इसको पढ़ते हैं बॉयज, बॉयज, बॉयज आर सिंगिंग, सिंगिंग, बॉयज आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी बॉयज आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी लड़के गाना, एक गाना गा रहे हैं। तो लड़के, बॉयज मिस हो जाएगा लड़के, आर मिस है, सिंग मिस होता है गा रहे हैं लड़के, एक मिस होता है एक, सिंग सॉन्ग मिस होता है गाना, लड़के एक गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं। तो लड़के एक गाना गा रहे हैं, बॉयज आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी लड़के एक गाना गा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इज आर एम के साथ अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वहाँ पर होता है। और उसका हिंदी जब हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पर जब उसका हिंदी निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे, वर्ब के लास्ट में लगाएंगे रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरीके से हम लोग उसका हिंदी निकालते हैं। जैसे वी आर वर्किंग, यानी हम काम कर रहे हैं, सीता इज कुकिंग, सीता पका रहे। तो हर वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। लेकिन अगर इज आर एम के साथ नाउन दिया हो तो वह प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।